जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्ण संगिनी पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको शरद ऋतु की जो सेवाएं हैं, शरद काल की जो सेवा है ठाकुर जी की, राधा रानी की, सभी की जो सर्दियों की सेवा है वो किस प्रकार करनी है, क्या क्या नियम परिवर्तन हो जाते हैं, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, उन सभी टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं सुबह प्रभु को उत्थापन किस प्रकार कराना है, अर्थात प्रभु को सुबह सुबह जगाना किस प्रकार है। तो सर्दियों के समय में जो जगाने का समय है वो थोड़ा लेट हो जाता है। जैसे यदि आप गर्मियों में 4:30-5 बजे अगर आप ठाकुर जी को उठाते थे, तो सर्दियों में आप 6-6:30 बजे तक उठा लीजिए। थोड़ा सा आप समय को लेट कर दीजिए, सूर्य उदय हो जाए अच्छे से, उसके बाद आप ठाकुर जी को अच्छे से उत्थापन कीजिए। अगर आपको कहीं जाना होता है, कहीं आपकी कोई जॉब वगैरह है, तो फिर आप अपने हिसाब से उसको आगे पीछे कर सकते हैं। यदि आप घर पर ही आपको कोई भी सुविधा है आपको पूरी घर पर रहने की, तो इस प्रकार आप जब थोड़ी थोड़ी आपको ऐसा लगे कि अब बच्चे को उठाने का समय हो गया है, अभी ज़्यादा अंधेरा नहीं है, सर्दी नहीं है, उस समय आपको ठाकुर जी को जगाना है। और जगाकर उनको प्यार से, कुछ लोग मैंने देखा घंटी से जगा देते हैं, जैसे बहुत तेज घंटी बजाते हैं और फिर ठाकुर जी को जगा देते हैं। तो वो सबके अपने अपने भाव हैं, लेकिन हो सके तो आपको घंटी बजाकर नहीं जगाना चाहिए। आपको प्यार से हाथ पैर दबाकर अपने हाथों में थोड़ा सा इत्र लगा लीजिए, या फिर वैसे भी आप हाथ चरण दबाइए, हस्त दबाइए और धीरे धीरे कंबल को हटाइए, फिर ठाकुर जी को जगाइए। इस प्रकार से आप प्रेम पूर्वक बच्चे को जगाइए। नहीं तो बच्चा अगर कच्ची नींद में जाग जाता है, अचानक से जाग जाता है, तो पूरे दिन चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा रहता है, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार आप भावों से ईश्वर के साथ बंधने की प्रयास कीजिए। अब हम बात करते हैं सुबह सुबह सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले आपने जगाया, जगाते ही आपको गर्म पानी पिलाना है। सुबह सुबह आपको गर्म करना है जल को, और फिर वो गर्म जल प्रभु को पिलाना है। आपको स्नान करके ही सारी क्रिया करनी होती हैं, ये बात तो आप ध्यान में रखें कि स्नान करके ही ठाकुर जी को जगाना होता है। उसके बाद आप गर्म दूध कर लें, गर्म दूध ठाकुर जी को पिलाएं। मिश्री मिलाकर, गुड़ मिलाकर, केसर आदि जो भी सामग्री हो वो आप मिलाकर उसके अंदर ठाकुर जी को उस दूध का आपको भोग लगाना चाहिए। यदि राधा रानी भी है तो उनकी भी सेम ही प्रतिक्रिया है। इसी प्रकार पहले उन्हें जगाकर जल पिलाना है, दूध पिलाना है, सारी प्रक्रिया सेम ही होती है। मैं आपको पूरी प्रक्रिया ही बता रहा हूँ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्नान की तैयारी करेंगे। आप बीच बीच में अपने घर का कार्य आदि उस हिसाब से इन सभी को मैनेज स्वयं कर सकते हैं। अब आपको कब क्या काम करना है, फिर कब ठाकुर जी की सेवा का आपको समय मिलेगा, वो सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बात करते हैं स्नान किस प्रकार कराना है। जो स्नान की सेवा है उसका हमें क्या क्या करना है। तो स्नान की सेवा में आपको क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। सबसे पहले आपको गर्म जल लेना है, ठंडे जल से स्नान नहीं होगा, गर्म जल से आपको स्नान कराना है। और गर्म जल भी आप उसके अंदर हाथ या उंगली डुबोकर देख लें कि जल आपको किस प्रकार का महसूस हो रहा है। ना तो ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो, एकदम बिल्कुल गुनगुना जो जल होता है उससे आपको यहाँ पे ठाकुर जी को स्नान कराना होता है। पंचामृत स्नान आपको जितना हो सके विशेष दिनों पर ही कराना है। चंदन से स्नान आपको बंद कर देना है, चंदन से आपको स्नान नहीं कराना है। स्नान की विधि जो भी है, स्नान की प्रक्रिया, उसको कम से कम समय में आपको पूरा करना होता है। ज्यादा समय आपको स्नान में नहीं लगाना चाहिए सर्दियों में। यदि विशेष उत्सव आदि है तो पंचामृत अभिषेक, पूर्ण अभिषेक आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल जल से जल्दी जल्दी स्नान कराएं, अधिक समय ठाकुर जी को जल में ना छोड़ें। और जब भी स्नान कराएं तो आप खिड़की दरवाजे आदि बंद रखें ताकि ठंड भीतर प्रवेश ना करे। बच्चे को स्नान कराया जाता है उसी प्रकार आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और गर्म जल से आप इन्हें स्नान कराएं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ठाकुर जी की पोशाक वस्त्र आदि। तो अच्छे से आप जब उनको पहुंच लेंगे, अच्छे से बाद आप इत्र की मालिश कर सकते हैं या फिर घी की मालिश आप कर सकते हैं। घी की मालिश आपको स्नान कराने से पहले करनी होती है, और इत्र की आप पहले या बाद में, दोनों में कभी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे पोशाक की बात कर लेते हैं। तो सर्दियों में आपको गर्म पोशाक पहनानी होती है, ऊनी वस्त्र पहनाने होते हैं, और भी जो गर्म पोशाक या गर्म वस्त्र आते हैं उनका आपको प्रयोग करना चाहिए, वेलवेट आदि का प्रयोग करना चाहिए। और इस बार आप एक बात ध्यान रखें, जब भी आप गर्म पोशाक पहनाएं, जैसे जो ऊन की पोशाक होती है खासकर उनके लिए, कभी भी आप डायरेक्ट ऊन की पोशाक ठाकुर जी के श्री अंग पर ना भिड़ाएं।
तो आप सबसे पहले नीचे कोई भी सूती वस्त्र या फिर जो गर्मियों की पोशाक होती हैं, जो सूती साधारण कपड़े की पोशाक होती हैं, नीचे आपको वो पोशाक धारण करानी है। उसके ऊपर आपको शरद ऋतु की पोशाक धारण करानी है। शरद ऋतु में आप जो भी ऊनी पोशाक हो गई वो उस पोशाक के आप ऊपर धारण कराएं। डायरेक्ट ऊन की कपड़े को, ऊन की पोशाक को आप प्रभु के श्री अंग पर ना भिड़ाएं, इस बात को आप ध्यान रखें। यदि वैसी कोई गर्म कपड़े की पोशाक है तो आप डायरेक्ट पहना सकते हैं, ऊन की आप यहाँ पर ना पहनाएं। इस प्रकार से ये ऊनी पोशाक है, जैसे ये कैप हो गई है उड़ाने के लिए, साथ ही ये पोशाक हो गई है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको बाजार में मिल जाएंगी, आप पोशाक देख सकते हैं। जैसे कि ये पोशाक हो गई है, ये भी ऊन की ही पोशाक है। ये आपकी जब सर्दियां बहुत ज़्यादा हो जाएंगी ना, ये तब पहनाने के लिए हैं। और यदि आप घर पर बनाना चाहें तो आप घर पर भी बना सकते हैं, और ऐसे शॉल आदि भी बना सकते हैं। आप फर वाला जो कपड़ा आता है उस फैब्रिक से हमने यहाँ पे जैसे शॉल्स बना रखे हैं हमारे राधिका और कान्हा के लिए। और श्यामाजू तो आप देख सकते हैं ओढ़ कर बैठी हुई हैं। इस प्रकार से ये जो शॉल आदि होते हैं ये आप बना सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे और एक पोशाक और देख लीजिए, ये भी एक पोशाक है, जैकेट टाइप की पोशाक है ये यहाँ पे, और ये इसके साथ की कैप है। और आप इन कपड़ों से, फर वालों कपड़ों से जो आप पोशाक होती है उनसे पोशाक भी बना सकते हैं। ये रही, जैसे ये गर्मियों की पोशाक नहीं होती है, ये सर्दियों की ही पोशाक है। आप ये गर्म रहती हैं थोड़ी थोड़ी, तो ये पोशाक है। ये जब अधिक ठंड पड़ती है ये तब के लिए नहीं होती है। अधिक ठंड में आपको ऊनी पोशाक प्रयोग करनी है, और कम ठंड में आपको ऐसी कोई हल्के कपड़ों की पोशाक आपको ज़रूर प्रयोग करनी होती है। जैसे ये भी एक मोटे कपड़े की पोशाक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो गर्मियों में पहनाई थी वो पोशाक आप पहनाना बंद कर देंगी। आप वो पोशाक भी पहनाइए, और उनके ऊपर से जो ये शॉल आदि बनाए हैं ना, ये आप उड़ा सकते हैं। और एक पोशाक ये भी है, इस प्रकार से आप इनके साथ ऐसे शॉल बना लीजिए और इनको उड़ाकर आप बैठा सकते हैं। जैसे आप भी, हमारी लाडली जो बैठी हैं, तो केवल शॉल ओढ़ रखा है उन्होंने, नीचे से नॉर्मल पोशाक पहन रखी है, क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं हुई है, धूप भी अच्छी खासी निकलती है, और हमने ही नहीं पहना है अभी इतना वस्त्र आदि, तो अभी इतनी सर्दियाँ नहीं हुई हैं। और जैसे जैसे सर्दियाँ होंगी पोशाक आप बढ़ाते जा सकते हैं, 2 लेयर 3 लेयर भी आप यहाँ पे पहना सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आरती की। तो उसी प्रकार से आपको जैसे आरती होती है वही आपको आरती करनी है। यदि आप अंगीठी आदि लगाते हैं तो आप अंगीठी आदि लगा सकते हैं, और अंगीठी यदि आप लगाते हैं तो आपको फिर अंगीठी का ध्यान रखना होता है, कभी वो सुलग ना जाए, आग ना पकड़ ले, घर में कोई भी दुर्घटना ना हो जाए, इस बात का आप ध्यान रखना होता है यदि आप अंगीठी घर में ठाकुर जी के लिए लगा रहे हैं तो। और यदि आप नहीं देखभाल कर सकते हैं तो आप अंगीठी ना लगाएं, और अच्छे से आप उनको शॉल आदि उड़ा दें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लाडली जो बैठी हैं वो शॉल आदि पहनकर अच्छे से एकदम, आप टोपा भी, कैप भी लगा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ इतनी ठंड हुई नहीं है, जिस प्रकार से ठंड बढ़ती जाएगी उस प्रकार से आप उनकी सेवा में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते रहें। जैसे जब ठंड बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर आ जाएगी तो आप उनको कंबल आदि उठाकर बैठाएं। जब सर्दियाँ अभी ज़्यादा नहीं आई हैं, थोड़ी थोड़ी आई हैं, तो अभी आप उनको थोड़े थोड़े हल्के कपड़े ऊन के पहनाने शुरू कर दें। जब पूरी सर्दियाँ आ जाएंगी, जनवरी फरवरी आ जाएगी, तब आप ऊनी कपड़े अच्छे से पहनाएं, शॉल भी उड़ाएं। इस प्रकार आप थोड़ा थोड़ा सेवा में अपने हिसाब से, बच्चे की जैसे सेवा होती है वो आप परिवर्तन कर लें। फिर यहाँ पे आरती होगी, जिस प्रकार आप आरती करते हैं, दिन में 8 बार आरती करते हैं, 4 बार करते हैं या फिर 2 बार करते हैं, जैसे आप सुबह शाम की आरती करते हैं वो आरती आपको करनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे आरती के बाद भोग की बात कर लेते हैं। तो भोग भी वही रहता है जो आपके घर में बना हो, बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोग, वो आप ठाकुर जी को पवाएं। जितनी बार आप भोग लगाते हैं, 3 बार 4 बार, वो भोग आप ठाकुर जी को धारण करा दें। उसके बाद हम जब भोग लग जाएगा फिर आप ठाकुर जी को दोपहर में शयन भी करा सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप, यदि समय मिलता हो, इच्छा हो, आप घर पे रहते हो तो आप करा सकते हैं। यदि आप जॉब आदि करते हैं तो फिर ये संभव नहीं हो पाता है, तो आप नहीं भी अगर शयन कराएंगे तो भी उसमें कोई बात नहीं होती है। आप मंदिर वाले कमरे का पर्दा लगा सकते हैं दोपहर के समय। और इस प्रकार फिर जब संध्या हो जाएगी फिर आपकी आगे की सेवा प्रारंभ होगी। तो संध्या के समय फिर से जो संध्या आरती होगी, आपको संध्या आरती करनी होती है, और थोड़ा सा आप प्रभु का लाड आदि लड़ाएं, थोड़ी सी उनकी सेवा करें। और एक बात रह गई, चंदन का तिलक आपको नहीं लगाना है। चंदन तिलक आपको बिल्कुल, एक छोटी सी डॉट होती है वो आप लगा सकते हैं मस्तक पर। पूरे जो मस्तक पे इधर आप पूरा जो लगाया जाता है पत्रावली आदि, वैसे भी वो चंदन आपको नहीं लगाना है। प्रभु के श्रीअंग पर भी चंदन नहीं लगाना है, क्योंकि चंदन ठंडक प्रदान करता है और वो गर्मियों में लगाया जाता है। और इसी के बाद पुष्प का श्रृंगार भी आप ध्यान रखिए, पुष्प श्रृंगार शरद ऋतु में नहीं किया जाता है। कभी कभी यदि कोई त्योहार आदि है तो अलग बात है, नहीं तो पुष्प श्रृंगार नहीं किया जाता है। पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं, केश में, बालों में पुष्प लगा सकते हैं, पुष्प की माला आप चरणों में धरा सकते हैं, या फिर पुष्प आप
वैसे भी अर्पित कर सकते हैं, पर पुष्पों का श्रृंगार आपको शरद ऋतु में नहीं करना होता है। अब यहाँ पे हम संध्या की बात कर रहे थे, तो संध्या में आपको भोग लगाना है, जल पिलाना है। जब भी आप जल पिलाएं तो हो सके तो आप गर्म जल पिलाएं। ठाकुर जी के पास जल का पात्र अवश्य भर के रखें। अब वो आपका भाव है, आप उस जल को बार बार गर्म करके 2-4 घंटों में परिवर्तित करते हैं तो आप कीजिए। यदि आप नहीं कर सकते हैं, नहीं संभव है, तो आप एक बार भर के रख दीजिए। इस प्रकार ये भाव के हिसाब से चीजें थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। जैसा आपका भाव है, जैसा आप देखते हैं, उसी प्रकार से आपको सेवा करनी होती है। तुलसी महारानी की आपको फिर आरती करनी होती है। तुलसी महारानी की सेवा जो प्रतिदिन होती है, वो आपको तुलसी महारानी में आप आरती दिखा दीजिए, प्रभु की आरती कर दीजिए। अपने मंदिर में जो आपकी डेली पूजा आदि है वो आप कीजिए। उसके बाद ठाकुर जी का भोग लगाइए संध्या का, और फिर ठाकुर जी को आप संध्या शयन कराइए। कई लोग शयन कराते समय भी ऊनी वस्त्र पहनाकर शयन कराते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता। मेरे भाव के हिसाब से मुझे लगता है जब बहुत ही ज्यादा कड़क ठंड हो जाए तो आप ऊनी वस्त्र पहनाकर शयन कराएं, पर उसमें भी ऊनी वस्त्र के नीचे से आप साधारण वस्त्र धारण कराएं। और नहीं तो आप ऊनी वस्त्र ना पहनाएं, साधारण वस्त्रों की 2 लेयर पहना दीजिए। जैसे हम अपने बच्चों को 2-2, 3-3, 4-4 लेयर पहनाते हैं ना, ऐसे आप साधारण वस्त्र की 2-2, 3-3 लेयर पहना दीजिए और फिर आप उनको शयन कराइए, तकिया आदि लगाकर अच्छे से। फिर सर्दी के हिसाब से अभी जैसे एक कंबल की जरूरत है तो एक उड़ाइए, आगे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो आप 2 कंबल भी उड़ा सकते हैं, रजाई भी उड़ा सकते हैं। और यदि आपके ठाकुर जी बड़े हैं, अगर श्री विग्रह आपके बड़े हैं 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, तो उसके लिए मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका बताऊं। यदि आपको कंबल बनाना हो तो एक जो बच्चों का टॉवल आता है, 100-150 रुपए में आपको टॉवल मिल जाएगा एक बच्चों का। अभी यदि होगा तो मैं आपको देख के लाता हूँ, अभी दिखाते हैं। ये छोटे बच्चों का ऐसे कंबल सा आता है, आप जाएंगे ना बाजार में तो आपको 150-200 रुपए में आराम से ये कंबल मिल जाएगा। और इस कंबल को यदि आपके ठाकुर जी इतने बड़े हैं तो आप डायरेक्ट भी उड़ा सकते हैं। यदि इतने बड़े नहीं है तो आप इसको ऐसे बीच में से, इसमें बताऊं, ऐसे आप यहाँ पे बीच में से 4 पीस करने चाहिए तो 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। कट करके यहाँ पे आप कोई भी कपड़ा ऐसे, जैसे ये सिल रखा है ना, ऐसे आप कोई भी कपड़ा, जैसे ये सिलाई हो रखी है, ऐसी सिलाई से आप यहाँ पे कपड़ा सिल के आप इसको कंबल को डिवाइड करके जितना हिस्सा चाहे, जितने पार्ट चाहिए आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपको सस्ता पड़ेगा। यदि आप वैसे कंबल लेने जाएंगे ना तो 150 रुपए का, तो आपको 3-4 नंबर का भी यदि आपके ठाकुर जी हैं तो भी आपको 150-200 का कंबल मिलेगा। और वो इतने गर्म भी नहीं होते हैं, इतना मोटा भी वो नहीं होती। देखो डबल लेयर में है ये डबल लेयर में है। इतने कंबल वो होते भी नहीं है गर्म, और वो बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप घर पर भी बना सकते हैं। थोड़ा बहुत अपने हाथ की कुछ कलाकारी भी नहीं है इसमें, तो बिल्कुल सिंपल ही है। इस प्रकार से आप घर पे बना सकते हैं। और जो टॉवल आता है बच्चों का, जैसे ये एक टॉवल है, इसके 2 पीस किए हुए हैं, हम आपको दिखा दो एक एग्जाम्पल के रूप में। ये टॉवल आता है, पूरा टॉवल था, ये 100 रुपए का टॉवल था, और इसके 2 पीस हो चुके हैं। एक ये पीस रहा, एक हमारी लाडली जो बैठी है वो है। और इस प्रकार से बीच में से कट कर इस प्रकार से हमने इसको सिल लिया है। अब यहाँ पे 2 बन गई हैं। आप इससे अंग पोषण के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, मुख पोछी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, और सर्दियों में इस प्रकार बिछाने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्म रहता है। तो आप ऐसे गर्म वस्त्र आपको उनके नीचे बिछाने होते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक DIY भी पता चल गया है इस वीडियो के अंदर। इजीली आप इस प्रकार से ठाकुर जी के लिए कंबल आदि बना सकते हैं। यदि आपको और भी कैप वगैरह जानना हो किस प्रकार बनेगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पर भी हम आपके लिए एक वीडियो जरूर लाएंगे। तो ये ठाकुर जी की पूरी सेवा होती है, पूरी दिनचर्या होती है। रात्रि को आप उनको शयन कराएं, दूध पिलाकर भी शयन करा सकते हैं, या फिर आप यदि दूध भोग के साथ देते हैं तो आप ऐसे भी शयन करा सकते हैं। अच्छे से चरण दबाएं, आप इत्र सेवा करें उनकी, इत्र से उनके चरणों पे मालिश करें, और फिर उनको अच्छे से लोरी गाकर शयन कराएं। अच्छे से कंबल चारों ओर से ढक दें, मुख को थोड़ा सा बाहर रहने दें। जैसे बच्चे को शयन कराया जाता है उस प्रकार के भाव रख के आप बच्चे को, ठाकुर जी को शयन कराएंगे, और ये आपकी पूरी सेवा सर्दियों की हो जाती है। कुछ भी ऐसा कुछ ज्यादा अलग नहीं है इसमें, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, और बाकी की और वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।